मालिक के नाम का सुमरन इंसान को वो निगाह बख्शता है जो इस फानी दुनिया में भी लासानी नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। इंसान के जितने भी पाप कर्म होते हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे वो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपता चला जाता है। साईं मस्ताना जी महाराज ने, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने इतना आसान तरीका बताया है कि अनपढ़ से अनपढ़ और छोटा बच्चा भी उस मालिक के पवित्र नाम का जाप कर सकता है, उस नाम को याद कर सकता है। बहुत ही कम अल्फाज हैं, बहुत ही कम शब्द हैं जिनके द्वारा परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। फिर भी इंसान अगर नाम का सुमरण ना करे तो ये उसके पाप कर्म या यूं कह लीजिए उसके मन की वजह से है। कितना जोर लगता है अगर आप आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को मालिक के नाम का सुमरण करें। और भी तो कार्य करते रहते हो, गप शप मारने के लिए तो सारा टाइम आपके लिए फ्री होता है, इधर उधर की बातें करने के लिए, लेग पुलिंग टांग खिंचाई करने के लिए आपके पास बड़ा समय होता है। पर परम पिता परमात्मा को जब पाना है, उसकी याद में बैठना है, तो आप लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। ये फजूल के बहाने हैं। समय तो है पर आपके शायद कर्म चक्र, आपका मन आप पे हावी है, जिसकी वजह से आप उस परम पिता परमात्मा का नाम नहीं जपते। कितना फायदेमंद है, शरीर की तंदुरुस्ती देता है, आत्मिक शांति देता है, शरीर को शक्ति देता है, आपके हर कार्य में आपकी मदद करता है। आप बिजनेसमैन हैं, आप व्यापारी, या फिर आप किसान हैं, या पढ़ने वाले बच्चे, अगर ईश्वर के नाम का जाप करो तो 100% आपको फायदा होगा ही होगा, नुकसान हो ही नहीं सकता। मालिक का नाम आपको देता है, आपसे कुछ लेता नहीं, फिर भी आप मालिक का नाम नहीं लेना चाहते। मालिक के नाम के लिए ना घर छोड़ना, ना परिवार छोड़ना, ना कपड़े बदलना, ना कोई ढोंग रचना, फिर भी आप मालिक का नाम नहीं लेते। मालिक के नाम के लिए ना कोई तकलीफ उठाना, ना जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाना, फिर भी ईश्वर का नाम नहीं लेते। तो ईश्वर का नाम अवश्य लिया करो, क्योंकि उस प्रभु की इबादत करना, उस मालिक की भक्ति करना, दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप भक्ति करते हो, आप सुबह सवेरे उठते हो, उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो और मालिक को याद करो। आप घर वालों को उठाओ, उनको परेशान करो, गर्म पानी कर, ये कर वो कर, ये कौन सी भक्ति है भाई? ये क्या है? भक्ति आप कर रहे हो, सूली पे उनको चढ़ा रखा है, इससे तो मत करो भक्ति। वो उड़ते उड़ते 20 गालियां ठोकेंगे आपको, 15 बद्दुआएं देंगे, कैसे बचोगे उनसे? तो भक्ति हम भी करते थे परम पिताजी के रहमो करम से। और आप माता जी से पूछ सकते हो, उनको पता तक नहीं होता था कि हम कब उठे कब सोए, कब, उनको कुछ पता ही नहीं। 2 बजे उठना, मालिक की भक्ति करना, 3 बजे उठना, घंटा उसकी याद में बैठना। वैसे तो सारा दिन ही दिन रात लगे रहते थे, लेकिन वो भी एक समय होता, और उसमें जागिए, हाथ मुंह धो लीजिए, नींद उड़ गई, बात खत्म, तोरा फेरा कीजिए, फ्रेश हो आइए। जब फ्रेश होने जाते हो, उठते हो, मुंह धोते हो, तो नींद उड़ जाती है और भक्ति में बैठ जाओ, चलते फिरते सुमन करो। पर किसी को तंग करना भक्ति नहीं होती। तो इसलिए इस कलयुग में अगर सच्ची खुशियां चाहते हो, अगर पूर्णतः खुशियों से माला माल होना चाहते हो, तो आप मालिक के नाम का सुमरन अवश्य किया करो, वरना मन काबू नहीं आता। ये मन इतना जालिम है, एक पलक झपकते ही आसमान में और अगले ही रस्ताल में ले जाता है। ये मन लालच देता है, ये मन गुमराह करता है, और लोग इसके हत्थे चढ़ के अपनी तमाम खुशियों को आग लगा बैठते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश,
दिखावे की जरूरत नहीं, भावना से उस परमपिता परमात्मा को पाओ। अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, ईश्वर कहो, ओम कहो, हम आपको गारंटी देते हैं वो जरूर खुशियां देगा, जरूर दर्श दीदार देगा। अगर अंदर से तड़प के भक्ति करोगे, दिखावे की जरूरत नहीं। पुण्य करो, दान करो, कोई नहीं रोकता, लेकिन बीमार का इलाज करवा देना, चाहे आपके 200 रुपए क्यों ना लगे। भूखे को खाना खिला देना, चाहे 50 रुपए क्यों ना लगे हों। हो सके तो अपनी 6 दाने डाल दीजिए, पानी रख दीजिए कहीं भी, तो वो आदमी जिसका इलाज करवाया, वो पक्षी जिन्होंने वो दाने चुने, वो पानी पिया, यकीनन इस कलयुग में उनकी दुआएं बहुत बड़ा असर रखती हैं और आपको खुशियों का कारण बन जाती हैं। तो आप खुशियां तो हासिल कर सकते हैं। बेइंतहा कितने कार्य आपको बोल रखे हैं, उन कार्यों के ऊपर अगर आप अमल करते जाओ तो कोई कमी रहे ही ना। तो इसलिए हमेशा परमपिता परमात्मा का अगर प्यार पाना चाहते हो तो उसकी रियाय, उसकी प्रजा से मोहब्बत करना सीखो, पर बेगर्ज, निस्वार्थ। उसमें स्वार्थ नहीं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कई बार संतों के वचनों को तोड़ मरोड़ के लोग इस्तेमाल में लाते। देखो, पिताजी भी कहते हैं प्यार करो, हम कहते हैं आत्मिक प्यार करो, बहशी नहीं बनना। हम कहते हैं बेगर्ज मोहब्बत करो, गर्ज नहीं। तो आप कैसे तोड़ मरोड़ लेते हैं? क्यों पापों के भागीदारी बनते हैं? क्षणिक आनंद के लिए? लानत ऐसा सोचने वाले पे और लानत ऐसा बोलने वाले पे। प्यार मोहब्बत राम का सच्चा है। आपस में प्यार करो, जो आपके रिश्ते हैं, पति पत्नी का वो भावना, मां बाप का वो भावना, भाई के प्रति वो भावना, बहन के प्रति वो ही भावना, और बेटे बेटी के प्रति वो ही भावना। कर्तव्य निर्वाह ये करते रहिए, कौन रोकता है? पर भावना शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, और साथ में मालिक के नाम का जाप किया करो अगर बचना चाहते हो इस कलयुग की आग से। क्योंकि यहां हाथ को हाथ खाया जा रहा है, यहां मतलब प्रस्त लोगों का बोलबाला है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को किसी भी हद तक गिरा सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को किसी भी जाल में फंसा सकते हैं। ऐसे कलयुग में, ऐसे स्वार्थी युग में अगर खुश रहना चाहते हो, परमानंद हासिल करना चाहते हो, तो सुमरण कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, निंदा चुगली में मत पड़िए, बुराई का संग मत कीजिए। आप बच्चे भी हो तो भी आपको पता है कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है, अगर आप सत्संग सुनते हो। क्योंकि सत्संगी को ना पता लगे कि बुरा क्या और अच्छा क्या, ये हो ही नहीं सकता। जानबूझ के मन के हथों चढ़ के आप बुरे कर्म करते और बाद में क्या कहता है मन? अरे क्या फर्क पड़ता है, माफी तो मिल ही जाएगी। माफी कोई टॉफी गोली नहीं है, ये शाह मस्तान शास्त्र नाम जी का दर है, यह हमेशा ही माफी होती है। लेकिन एक बार गलती अगर कोई करता है तो मालिक के प्यार से, अपनी तमाम बरकतों से हजारों किलोमीटर पीछे चला जाता है। फिर से वो किलोमीटर का सफर तय करेगा, पता नहीं कितनी जिंदगी गुजर जाएगी, और तब जाके खुशियां मिलती हैं। कहीं आपने माहौल समझ रखा है जो कि गलती करो माफी, गलती करो माफी, और दोबारा करते हो तो खुशियां लाखों किलोमीटर चली जाती हैं। कब आएंगी वापस? दिन रात सुमरण करोगे तो, भक्ति इबादत करोगे तो क्यों करते हो गलतियां? क्यों? उस दरमियान जो कर्म होंगे वो आपको भोगने पड़ेंगे। जब तक वो बरकतें वापस नहीं आई, जब तक वो रहमो करम वापस नहीं आया, उतनी देर आपका हर कर्म आपको उठाना होगा, और उस कर्म में हो सकता है आप चारपाई पकड़ लो, फिर क्या बनेगा? तो इसलिए गलती को मन के हाथों चढ़ के मत करो। मन तो कहता कर ले, क्या हर्ज है? पिताजी खड़े करेंगे और आप कह देंगे हाँ जी माफी, धन धन सदगुरु तेरे, हो गया जी काम। हम तो करते ही रहना है, साईं जी का दर है, उन्होंने वचन किए हैं। हम कौन होते, हमारी क्या औकात? हम तो खाकसार हैं। जब उनके वचन है तो रोकेगा कौन? माफ तो करना ही है। लेकिन ये हकीकत है कि जो हजारों लाखों किलोमीटर पीछे चलेगी खुशियां, बरकतें,
आने में कितना टाइम लगेगा। आप एक पल भी नहीं सोचते, मन के हाथों चढ़ के कोई बात नहीं यार, माफी तो मिल ही जानी है। पर ये नहीं पता कि अगर यहां भक्ति ना करी, माफी तो मिल गई, और पर मालिक को बुद्धू बनाना हो गया ना, कि क्या फर्क पड़ता है, करते रहो और माफी मांगते रहो। पर दरगाह में वो कसम सब जानता और एक एक पल की खबर रखता है। फिर क्या होगा जब इस जीवन में भोगना पड़ा, जब वहां भोगना पड़ा। तो इसलिए अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझा करो। इतना ही अच्छा है रूहानियत में कि आप भक्ति कर लो, नहीं कर पाते तो वचनों पे पहरा दे लो, बस ये भी काफी है इस कलयुग में। क्या वचनों पे पक्के हैं, मर्यादा के पक्के हैं, क्योंकि ये रहना भी कौन सा आसान बात है। चारों तरफ बुराई मुंह फाड़े खड़ी है, चारों तरफ फिसलाने वालों की फिसलन भरी पड़ी है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इसके घोड़े पे सवार जो चढ़े रहते हैं वो एक दिन गिरते जरूर हैं। कई सुनते हैं पर मानते नहीं, कई रोज ही सुनते हैं। और एक आपको बात सुनाया करते हैं, बात पे बात आ गई आज भी। एक सज्जन आए, गुरु साहबानों की पवित्र वाणी सुन रहे थे, पीर पैगंबरों की पवित्र वाणी सुन रहे थे। वाणी चल रही थी और वो आया सज्जन, और वो जार जार करके रोने लगा, बुरा हाल हो गया उसका। तो सुनाने वाले ने पूछा, यार तू रो क्यों रहा है? वो कहने लगा, संतों की वाणी भिगो भिगो के मार रही है। संतों की वाणी इतनी हार्ड, इतने कड़े शब्द बोल रही है, इसलिए मेरी रूह कांप गई कि मैंने थोड़ा भी गुनाह किया हुआ तो क्या होगा। तो जो सुना रहा था वो ढीठ होके कहने लगा, बस एक बार सुन के ऐसा हो गया। ओए साडा जिगरा देख, रोज सुनते हैं, रोज ही गुनाह करते हैं। कई इतने भी बेशर्म होते हैं, ढीठ होते हैं, उनको मजाक लगता है और उनकी जिंदगी एक दिन मजाक बन जाती है। इसलिए हम उस चीज से डरते हुए आपसे कहते हैं, मत भगवान अल्लाह पीर फकीरों की वाणी को मजाक बनाया करो, क्योंकि जब आपका मजाक बनने का समय आया तो फिर वो बदलेगा नहीं। संतों ने पूरी पूरी लाइफ, पूरी पूरी जिंदगी समाज के लिए लगा दी, जंगलों में बैठ बैठ के वेद पुराण की रचना करी। हम उन्हीं की खिल्ली उड़ाते हैं, और कोई नहीं मिला खिल्ली उड़ाने को। तो इसलिए हमेशा याद रखो, संत पीर फकीर तो क्या, धर्म सारे कहते हैं, निंदा तो कभी किसी की करनी नहीं चाहिए। हिम्मत है तो खुद की करके दिखाओ। क्या यहां कोई दूध का दूल्हा बैठा है जिसने जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो? नहीं ना। पर क्या यहां कोई बैठा है जो खुद के गुनाह गाता हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। ये तो कोई संत ही कह सकता है। मैं तो भाई चौकीदार, मैं तो खाक हूं। और वो बनके भी रहता है, कहता नहीं, बनके भी रहता है। आपका नौकरों का भी नौकर आके उसे हुक्म देगा कि मेरे लिए ये दुआ कर, तो फकीर करेगा ही करेगा। आना का नहीं, ओए तू कौन होना, चल हट। नहीं, उसका तो काम ही दुआ करना, उसके लिए भी प्रेयर करना कि भाई मैं तो तेरा नौकर हूं, जरूर करूंगा, बाकी तेरे कर्म। तो जो अपने आप को ऐसा समझता है वही मालिक का मीत हो सकता है, हर कोई नहीं बन सकता। तो भाई बन सकते हो, आप इंसान हो, लेकिन तभी संभव है जब अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो, अपनी हवस पे काबू पाना सीख लो और सेवा सुमरण में ध्यान लगाना सीख लो। तो अपने अंदर की बुराइयां दूर कर सकते हो, तो अपने गुनाहों को धो सकते हो, तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बना जा सकता है और खुशियों से माला माल हो सकते हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।